इंडिया की जो फौज है दैट इज द फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड एज, जिसमें यूएस, रशिया और चाइना जो है वो आगे हैं। बाकी सरकार भारत को सेक्युलर रियासत जाहिर करने में नाकाम होगी। इंतखाबात में कामयाबी के बाद मोदी सरकार का भारत हिंदुत्व। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का तहनीती पैगाम भेजने पर शुक्रिया। जनरल अनिल चौहान, जी हाँ, जनरल अनिल चौहान साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान की फौज के बारे में उन्होंने ये बात की है कि वो बहुत जो है वो प्रोफेशनल है, बहुत कमजोर उसको ना समझा जाए। अगर आप देखिए इंडिया के पास तकरीबन 8 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है, ठीक है जी। आप देखिए ना, तकरीबन 14 लाख की फौज है लेकिन 8 लाख जो है वो एक्टिव मिलिट्री के लोग हैं। पाकिस्तान के पास कुछ 6.5 लाख एक्टिव पर्सनल है, ठीक है जी। सो इंडिया का और पाकिस्तान का कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी तो कोई नहीं है। इंडिया इज़ फार मोर पावरफुल, इंडिया इज़ फार मोर कैपेबल। अब बात करने का पर्पस ये कि अगर हम डिफेंस सिस्टम की बात करें, तीन मुल्कों का कंपैरिजन करेंगे, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, इस टाइम डिफेंस सिस्टम के अंदर कौन सा मुल्क ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है सीएसएस करने वाले स्टूडेंट को? इंडिया जो है ना बिल्कुल डिफेंस के हिसाब से तो सबसे आगे है। स्पेस में भेजा है अपना चंद्रयान 3, और उसके अलावा भी एटॉमिक एनर्जी उसकी देखी जाए या फिर उसके अलावा जो उसके पास मिसाइल्स हैं उसकी जो है ना स्ट्रेंथ हमारे मुल्क से ज़्यादा है। पर एक बात यह भी है कि जो एटॉमिक जो यूरेनियम की जो पावर है ना हमारे एटॉमिक बम की, वो उससे ज़्यादा है। अच्छा, दौर है इकोनॉमी का, जो कि दौर है डेवलपमेंट का। आज के दौर में जंग का क्या कंसेप्ट है, और अगर आर्मी के हवाले से अगर बात की जाए, आपको क्या लगता है डिफेंस अगर हम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ही बचेंगे, या फिर इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो बचेंगे? इंडिया हम पे जंग कर सकता है, जंग मुसल्लत कर सकता है? अगर हिस्ट्री देखें इंडिया की, क्या पहले उन्होंने 3 जंगें 4 जंगें उन्होंने स्टार्ट की या हमने स्टार्ट की? इंडिया ने जो 4 जंगें की हैं उनमें से सिर्फ 1962 की जंग ऐसी है जो चाइना के साथ थी, ये वाहिद जंग है जिसमें इंडिया ने पहल की थी। बाकी जो चारों जंगें हुई हैं तो उसमें पाकिस्तान ने पहल की थी। अच्छा। ये एक तारीखी हकीकत है, चाहे वो 65 वाली हो तो ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया गया जिसका जवाब लाहौर से आया, और जो मुक्ति बानी वालों ने उन्हें दरख्वास्त दी थी तो इंडिया 71 में आन पहुँचा। तो 99 में भी कुछ ऐसे लोग गए थे, पहले कहा गया मुजाहिदीन है, बाद में कहा गया नहीं जी आर्मी है। जब लाशें आने लगी तो मेरे इलाके के लोग मरे थे। अच्छा। तो इसलिए मुझे पता है कि जिस तरह माचिस की तीलियां रखी होती इस तरह उनकी लाशें रख के लाई गई थी जो कारगिल में लोग शहीद हुए हैं। ठीक है, और तो जी उनकी बात करते हैं। तो इस बुनियाद पे ये जंगें तो इनकी तरफ से शुरू की गई थी। इंडिया ने 1962 में चाइना के खिलाफ जंग शुरू की थी। कितने सालों कश्मीर अटाटूक बना हुआ है, कितना जुल्म कर रहा है भारत कश्मीर के ऊपर, ये आपको नजर नहीं आता? भाई देखिए, दूसरी सरहद पार पे जाते हैं, पाकिस्तान में मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा, वो नहीं देखेगा कोई भी। पाकिस्तान में मुसलमानों के ऊपर कौन जुल्म कर रहा है? कौन जुल्म कर रहा है आप बताएंगे ना, आप तो कोई जुल्म नहीं कर रहा। अच्छा, आप खुश है यहाँ पर? अभी मैं आपको आज वीजा दूंगी, आप मुल्क छोड़ के चले जाएंगे? बेटा वो अलग बात है, देखें। नहीं, अलग बात नहीं ना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब जिस टाइम पे, जिस वक्त पे आप खड़ी हो इतनी आज़ादी से, इंटरव्यू कर रही हो मेरे साथ, गुफ्तगू कर रही हो मेरे साथ, हर मुल्क में होती है। नहीं सुन तो लो बेटा, बात सुनो पहले, बाद में उसका जवाब देना। खड़े हो आप, किसी की जरूरत है, किसी की हिम्मत है कि यहाँ पे आपको हाथ भी लगा दे? नहीं। आपको कैसे पता इस चीज का? रोज मैं फेस करती हूँ, आप थोड़ी फेस करते हो। आप करती हो ना फेस। कभी भी मुझे बताओ कि मीडिया की किसी भी बेटी को, किसी भी आम आदमी ने कोई जुमला कसा हो, कोई आवाज दी हो? ये ले, अभी आज की बात आपको बताती हूँ, आज भी यहाँ पर हैरेसमेंट हुई है। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बगल में जो बेल वाला आइकन है उससे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह कोई जंग होती है, कोई किसी किस्म की कोई ऐसी बात होती है तो पाकिस्तान की तरफ से भी अच्छा खासा टफ टाइम मिल सकता है, ये कहना है अनिल चौहान साहब का, जनरल अनिल चौहान साहब का। और जाहिर है पाकिस्तान की आजकल जो इकोनॉमी की हालत है, पाकिस्तान में इस वक्त जो प्रॉब्लम पड़ी हुई है कि हर वक्त लोग कहते रहते हैं कि जी खाने को नहीं है, कभी कहते हैं जी आटे की लाइन में लगे हैं और कभी कोई बात की जाती है। उसको देखते हुए एक ऐसी कंट्री जिसके साथ हर वक्त ही पाकिस्तान और पाकिस्तान में टेंशन रहती है, या पाकिस्तान और उस कंट्री के बीच में समझे कि एक टेंशन रहती है, उधर से अगर इस किस्म का मैसेज आए, इस किस्म की बात सुनने में आए तो यकीनन पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। उनका ख्याल है कि अगर ऐसी कंट्री की तरफ से आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए या आपकी तारीफ की जाए या आपकी सलाहियतों को माना जाए कि हाँ जी पाकिस्तान की फौज जो है वो टफ टाइम दे सकती है, तो यकीनन उस पे ना सिर्फ ये कि हमारे फौजी भाई लोग खुश हो रहे होंगे, लेकिन ये कि बहुत सारे पाकिस्तानी भी ऐसे हैं जिनको ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा। जी हाँ,
जनरल अनिल चौहान साहब जो हैं उन्होंने ये बात की है और जाहिर है कि वो कोई छोटी-मोटी शख्सियत नहीं है, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है भारत में और अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो यकीनन उन्होंने कुछ ना कुछ प्रोफेशनल तरीके से इस बात को समझा होगा और देखा होगा। ये और बात है कि पाकिस्तान को बार-बार 71 का कहा जाता है जो कि जाहिर है कि 71 एक गलती थी भी, 71 की वॉर ही मैं तो समझती हूँ नहीं होनी चाहिए थी और उसके बाद कारगिल वॉर भी नहीं होनी चाहिए थी और कई दूसरी मिस्टेक्स जो की हैं पाकिस्तान की आर्मी ने या पाकिस्तान की एजेंसीज ने वो सबके सामने है। जो बिजनेसेस चला करते हैं उसके बारे में भी हमने कई बार बात की है। लेकिन बहरहाल भारत की तरफ से ये बात कहना है कि ये बात सिर्फ जनरल अनिल चौहान साहब ने नहीं कही है, हमारे और कई दूसरे दोस्त और साथी और पैनलिस्ट जो फौज से ताल्लुक रखते हैं और वो हमारे शोज में आते रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है काफी प्रोफेशनल है, मतलब लड़ने में प्रोफेशनल। बात की उन्होंने बिजनेस की बात नहीं की, उनका ये भी कहना है कि अगर बिजनेस वगैरह में ना पड़े होते और पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना कर रहे होते और अगर कॉर्नर के प्लॉट ना ले रहे होते और अगर ये सारे काम जो वो कर रहे हैं वो ना कर रहे होते, करके सिर्फ और सिर्फ अपने डिफेंस के ऊपर ही फोकस रखा होता तो यकीनन बहुत अच्छा होता पाकिस्तान के लिए भी और खुद उनके लिए भी। लेकिन बहरहाल अब ये जो स्टेटमेंट एक आया है जाहिर है कि भारत से जनरल अनिल चौहान साहब का, उसको लेकर पाकिस्तान के लोग और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी यकीनन खुश हो रहे होंगे, लेकिन उनको साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि जो बार बार उंगलियां उठती हैं पाकिस्तान आर्मी की तरफ, जो बार बार कहा जाता है पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की एजेंसीज को बार बार ये बताया जाता है कि जी आप अपना काम छोड़ के बाकी सारे काम कर रहे होते हैं, जिसमें कि जाहिर है कि बजट भी देख रहे हैं या इकोनॉमी भी देख रहे हैं, साथ साथ पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर कर रहे हैं, गवर्नमेंट ला भी रहे हैं, गवर्नमेंट हटा भी रहे हैं, गवर्नमेंट गिरा भी रहे हैं और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लगाना पड़ गया। अब वो बज़ाहिर तो नाराज मियाँ बीवी की तरह से बज़ाहिर दुश्मन नजर नहीं आती, एक बयान होता और एक बयानिया। उनका बयान तो ऐसे चल रहा है कि जैसे दुश्मन है, लेकिन बुनियादी तौर पे जो उनका तजारत का वॉल्यूम है जो चाइना और इंडिया के दरमियान चल रहा है वो पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा है। और यही सोचने की चीज़ है, यहाँ पे ये सबक पढ़ाया जाता है कि चाइना और इंडिया आपस में एक दूसरे के शदीद मुखालिफ हैं और वो शायद एक दूसरे को खा जाएंगे और हम भी इनमें से किसी एक के मुसाहिब बन के ना फिरे तो दूसरा हमें खा जाएगा। तो चाइना के साथ रहना हमारा इसलिए लाजमी, हालांकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। ये दौर है सिर्फ इकानमी को ग्रो करने का कि आप इकानमी के ज़रिए से किसी को शिकस्त दे सकते हैं, वो मार काट वाला वो ज़माना चला गया है। ठीक है सर, आपने बोला इंडिया और चाइना की जंग नहीं है, दोनों अपना इकॉनमी को ऊपर वर्क कर रहे हैं, दोनों रिलेशन ट्रेड के हवाले से खासतौर पे आपने बात की है कि इतने बड़ी तादाद में वो ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इसे अगर इस तरीके से कह दिया जाए कि इंडिया की सिर्फ चाइना के साथ जंग नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जितने भी कंट्रीज हैं वो किसी के साथ भी जंग नहीं रख रहा, वो अपने मफाद को देख रहा है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख रहा है, वो रशिया के साथ भी जाता है, वो यूएस के साथ भी ट्रेड करता है, चाइना के साथ भी ट्रेड करता है, अफगानिस्तान और ईरान जैसे कंट्रीज के साथ भी ट्रेड करता है, वो किसी इसराइल के साथ भी करता है और गजा में भी एड भेजता है। पाकिस्तान में बार बार फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे मैसेजेस दिए जाते हैं कि ये फ़लाँ फ़लाँ इसराइली प्रोडक्ट्स हैं, इनका बाइकाट कर दिया जाए। ठीक है। हमें हैरत होती है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा होता है कि ये पासपोर्ट दुनिया के तमाम ममालिक के लिए करामद है सिवाय इसराइल के। अगर वो उन ममालिक के लिए करामद है तो इसराइली मसनूआत यहाँ पे कैसे पहुँच जाती हैं? और जो सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं जिनका काम है कि वो ऐसी चीज़ों को रोकें जो नापसंदीदा अनवांटेड एलिमेंट्स हैं, उनको रोका जाए, तो वो रुकते क्यों नहीं, वो यहाँ पे कैसे आती हैं? तो ट्रेड एक ऐसी चीज़ है जो शदीद दुश्मनियों के बावजूद भी होती है। और दुश्मनी आप किस चीज़ की हैं? आप सिर्फ एक कंपटीशन, हमें से दुश्मनी नहीं कह सकते।